प्रकाश संश्लेषण बाबू क्या है? एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का तरीका है, एक तरीका है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी स्वपोषी पोषण का, ठीक, एक तरीका है प्रकाश संश्लेषण। और ये प्रकाश संश्लेषण जो है ये होता क्या है, इसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। तो बाबू प्रकाश संश्लेषण मेनली कुछ नहीं होता है। जैसे हम भोजन बनाते हैं तो हम कहते हैं कुकिंग कर रहे हैं, एगो नया नाम रख दिए कुकिंग कर रहे हैं। वैसे ही जब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं ना, तो उनके भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं? फोटोसिंथेसिस। हम बना रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, पेड़ पौधे भोजन बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, बस अलग अलग नाम रख दिया गया है, फोटोसिंथेसिस, ठीक। तो यही होता है प्रकाश संश्लेषण, मतलब पेड़ पौधे के भोजन बनाने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। अब ये प्रकाश संश्लेषण जो है आखिर होता कैसे है, इसका डिफिनीशन हम कैसे बनाएं, डिफाइन इसको कैसे करें? तो जब पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे जो हैं क्या करते हैं? सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। जैसे हम बोल दिए कि हम गेहूं का आटा ले लिए हैं और कुछ सब्जियां ले लिए हैं जिससे हम भोजन बना रहे हैं, ये हमारे भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? कुकिंग कहलाएगी, हम कुकिंग कर रहे हैं, ठीक। वैसे ही जो पेड़ पौधे हैं प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और वो क्या क्या चीज उपयोग में लेते हैं? तो पहला याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। क्या क्या बाबू? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कौन यूज करता है? तो ये जो है हरे पेड़ पौधे भी यूज कर सकते हैं और बैक्टीरिया भी यूज कर सकते हैं, दोनों में कोई भी यूज कर सकता है। बस बैक्टीरिया कैसा होना चाहिए? तो वो होना चाहिए फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक यानी कि प्रकाश संश्लेषण करने वाला, केमिकल वाला जो हमको पढ़ना ही नहीं है तो हमको क्या दिक्कत है? तो बस समझिए प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी क्या है? जैसे हमारे खाना बनाने के लिए जरूरी होता है क्या क्या? आटा हो गया और चावल हो गया, उसके बाद सब्जी हो गया, कुछ ऐसे ऐसे जरूरी होता है, पानी हो गया। ऐसे ही पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए हमारे पास जरूरी होता है, हमारे पास नहीं, पेड़ पौधों के पास कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होता है और जल, H2। ये तो पदार्थ हो गए। और जैसे हम खाना बनाते हैं तो हम गैस यूज करते हैं, उसके बाद कढ़ाई यूज करते हैं, कढ़ाई जिसको बोलते हैं, तवा यूज करते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हैं, बर्तन भी यूज करते हैं और ईंधन भी यूज करते हैं। वैसे यहाँ पे पेड़ पौधों में क्या आता है? पेड़ पौधों में जो है बर्तन के रूप में आता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बर्तन के जगह पे यहाँ पे क्या आ गया? क्लोरोफिल। और जो गैस का काम कर रहा है यहाँ पे वो है सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ठीक, सूर्य का प्रकाश। तो देखिए हम बना रहे हैं भोजन तो हमारे लिए क्या सामग्री जरूरी है, और सामग्री के बाद एगो बर्तन चाहिए, एगो ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा किससे? तो ईंधन से, जो कि LPG गैस हम जलाते हैं। तो ये तीन चीजें हमको चाहिए भोजन बनाने की, सामग्री, बर्तन और ऊर्जा। ऐसे ही जो पेड़ पौधे हैं उनको भोजन बनाने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। एक सामग्री हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यानी कि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। जो एटमॉस्फेयर है इससे क्या ले लेंगे पेड़ पौधे? इस एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे। और जल यानी कि पानी जो है जड़ों द्वारा खींच लेते हैं। तो दो चीजें मिल गई। तीसरा ये चाहिए, बर्तन की जगह पे यहाँ पे आता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल समझ रहे हैं? तो क्लोरोफिल हो गया। और सूर्य का प्रकाश जो है एनर्जी के रूप में यूज कर ली। तो इन सभी चीजों को मिलाकर के भोजन बनाते हैं, और इन सभी चीजों को मिलाकर भोजन बनाने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। तो अभी तक आपको क्या समझ में आया? अभी तक समझ में आया कि हरे पेड़ पौधे द्वारा, आपका सूखल पेड़ पौधा भोजन बनाएगा, काहे झुरा रहा है? वो झुरा इसीलिए रहा है कहाँ से कि वो भोजन नहीं बना पा रहा है, समझ रहे हैं? तो हरे पेड़ पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। और ये कैसे बनता है, चलिए इसका डिफिनीशन भी हम बनाते हैं। अब देखिए, अभी हम बोले हरे पेड़ पौधे, कुछ पेड़ पौधे जो होते हैं वो हरे नहीं होते हैं, और जो पेड़ पौधे हरे नहीं होते हैं फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं वो कुछ भी, मतलब कीमोसिंथेसिस कर सकते हैं, या पैरासाइट हो सकते हैं। पैरासाइट मतलब परजीवी, किसी दूसरे पेड़ पौधे का भोजन छीन करके खा जाएंगे, ऐसे जनरली होता है, ठीक। तो इसीलिए हम बोले हैं हरे पेड़ पौधे। अब हरे पेड़ पौधे जो हैं
ये अब प्रकाश संश्लेषण का अब हम डिफिनीशन बना रहे हैं। हरे पेड़ पौधे द्वारा क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। तो अब इसका डिफिनीशन चलिए लिखते हैं। फोटोसिंथेसिस का डिफिनीशन लिखते हैं कि हरे पेड़ पौधे द्वारा, हरे पेड़, देखिए हमारे साथ साथ लिखिए नहीं तो नोट्स नहीं बन पाएगा आपका, फिर बाद में नोट्स बनाते रह जाएंगे। हरे पेड़ पौधे द्वारा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल यानी कि H2O, आप यहाँ पे चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, थोड़ा सा लाइट फ्लक्चुएट कर रहा होगा, थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं आप। क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश द्वारा, सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तो नहीं भोजन बनता है, सूर्य के प्रकाश द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया, भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाते हैं। बस यही है इसका डिफिनीशन। और डिफिनीशन हम कैसे बनाए, बस समझ के बनाए हैं, समझ के जो भी समझे हैं कि पेड़ पौधे कैसे भोजन बनाते हैं उन सभी को मिला के लिख देंगे, कहेंगे कि यही इनके भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या है, प्रकाश संश्लेषण। जैसे बोले कि हरे पेड़ पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या है, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण है। अब ये जो प्रकाश संश्लेषण है ये पौधे के हरे भाग में होता है। यहाँ पे आप नोट में नोट कर सकते हैं, नोट लिख करके लिखिएगा कि यह प्रक्रिया पौधे के, सामान्यतः पौधे के हरे भाग में होता है। भोजन बनाने की प्रक्रिया जैसे हमारे यहाँ किचन में होता है वैसे ही पेड़ पौधों के हरे भाग में भोजन बनता है, जो भी हरा पार्ट होता है। यह मार्कर काहे नहीं चल रहा, यह प्रक्रिया पेड़ पौधों के हरे भाग में होता है, हरे भाग में होता है, ठीक। और यह प्रक्रिया जो है, यह प्रक्रिया एनाबॉलिक रिएक्शन है यानी कि उपचयी अभिक्रिया है, उपचयी अभिक्रिया है। इसका मतलब क्या है, देखिए ये तो समझ में आया, बस इसको याद रखना है क्या कि यह हरे भाग में होगा, पेड़ पौधे के हरे भाग में होगा, जो भूरा भाग होता है वो उसमें नहीं होगा, तना वना में नहीं होगा, जो तना हरा होगा उसमें तो हो सकता है, पत्ती है हरा है उसमें होगा, पेड़ पौधे की पत्तियां जो है हरी होती हैं उसमें भी क्या हो सकता है, प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। कुछ तने के पार्ट भी हरे होते हैं जिसमें कि प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। आप कहेंगे इतना मोटा तना जो होता है पेड़ पौधे का उसमें प्रकाश संश्लेषण होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें हरा पार्ट नहीं है। तो जो भी हरा नहीं है पेड़ पौधे का भाग उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। एक चीज होता है कि प्रकाश संश्लेषण जो है एनाबॉलिक रिएक्शन है यानी कि उपचयी अभिक्रिया है। और ये एनाबॉलिक रिएक्शन का मतलब क्या है, देखिए कैटाबॉलिक एक होता है और एक होता है एनाबॉलिक रिएक्शन। तो कैटाबॉलिक का मतलब होता है टूटना, कैटा मतलब काटना, समझ रहे हैं, काटना, किसी चीज को काट रहे हैं तो टूट जाएगा, कैटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक। ऐसे एनाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक रिएक्शन मतलब कि कोई चीज बन रहा है, कोई चीज जुड़ रहा है। तो जब जो दो चीजें जुड़ती हैं या दो से अधिक चीजें जुड़ करके कुछ बनाती हैं तो उसको बोलते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है, यानी कि कोई फॉर्मेशन हो रहा है, किसी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, कोई चीज बन रहा है। तो किसी चीज के बनने में जो अभिक्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन। और कोई चीज अगर टूटता है तो उसको क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन, यानी कि कैटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है या एनाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है। इस आधार पे डिसाइड किया जाता है कि कोई चीज फॉर्म हो रहा है या कोई चीज डिस्ट्रॉय हो रहा है। फॉर्म मतलब बनना।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बन रहा है ना, यहाँ पे पेड़ पौधे का भोजन बन रहा है, हमको सिंपली दिख रहा है। तो ये कैसी अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया है एनाबॉलिक रिएक्शन, यानी कि उपचयी अभिक्रिया। तो इसको दूसरा नोट डाल करके लिखेंगे, नोट नंबर 2, या इसी में यहाँ पे पॉइंट 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट 2 लिख सकते हैं, नोट में ही डाल करके लिखेंगे कि यह एक उपचयी प्रक्रिया है। उपचयी मतलब एनाबॉलिक, एनाबॉलिक अभिक्रिया है, इसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। अब ये ग्लूकोज क्या है इसके बारे में हम डिस्कस भी किए हैं, लेकिन अभी फिर बता दे रहे हैं, ग्लूकोज का निर्माण होता है। देखिए ये ग्लूकोज जो है ना और कुछ नहीं है, पेड़ पौधे का भोजन, जिसे हम खाते हैं तो रोटी चावल सब्जी ये सब खाते हैं, तो ये हमारा भोजन हो गया। वैसे ही समझ के चल सकते हैं कि ग्लूकोज जो है पेड़ पौधे का भोजन है, और ग्लूकोज जो है एक जो है शर्करा का सबसे कह सकते हैं कि छोटी इकाई है ग्लूकोज, ठीक। तो ये शर्करा जो है मीठा जो भी चीज़ होता है उसको शर्करा बोल देते हैं। तो ये ग्लूकोज क्या है, ये एक शर्करा है। चीनी भी क्या है, एक शर्करा है। तो जो भी मीठा होता है उसको शर्करा बोलते हैं। तो ये ग्लूकोज भी एक मीठा पदार्थ है जो कि पेड़ पौधों का भोजन है। इसी का उपयोग करके पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। उनको तो वृद्धि भी करना है, ऊर्जा भी चाहिए, ठीक। बहुत सारी चीज़ें उनमें होती हैं। जैसे कि देखिए, अब कहेंगे ऊर्जा कहाँ चाहिए, देखिए जड़ से पेड़ पौधे क्या करते हैं, जल खींचते हैं, एकदम खींचेंगे, और खींचेंगे तो उसके लिए क्या करना होगा, ऊर्जा लगाना होगा। और ऊर्जा कहाँ से आएगा, तो इसी भोजन से आएगा, जो वो भोजन बनाया वही खाएंगे तो उससे ऊर्जा आएगा। तो इसीलिए जो है भोजन से इनको ऊर्जा भी चाहिए होता है। तो ये हो गया फोटोसिंथेसिस। अब इस फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन थोड़ा लिख लेते हैं, इस फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन लिख लेते हैं, CO2 प्लस H2O यानी कि जल, और यहाँ पे दिखा दीजिए क्लोरोफिल। अभी क्लोरोफिल का फंक्शन आप जब समझेंगे ना डीपली, तब आपको समझ में आएगा क्लोरोफिल का इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल, और यहाँ पे लिख सकते हैं सूर्य का प्रकाश, ये अभिक्रिया लिखेंगे। अब इसमें बनेगा क्या, इसमें बनेगा आपका C6H12O6 और प्लस H2O भी बनेगा, और प्लस ऑक्सीजन बनेगा। देखिए थोड़ा सा लाइट चला गया है, बिजली चला गया है, तो थोड़ा सा आपको हम काले दिखेंगे, बोर्ड नहीं। बार बार हम बोलते हैं जब भी बिजली जाता है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, चलिए, तो ये हो गया आपका रिएक्शन। ये तो मीम का हो गया कि मीम में जो बोलता है हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये मिलकर के क्या बनाते हैं, यही ग्लूकोज का सूत्र है। यही ग्लूकोज यहाँ पे लिख सकते हैं कोष्टक में नीचे, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज हो गया, देखिए आ गया। तो ये हो गया ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज बन गया, पेड़ पौधे का भोजन बन गया। ऑक्सीजन बनता है, ये पेड़ पौधे जो हैं अपने अंदर से निकाल देते हैं, कैसे कि उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है ऑक्सीजन की जरूरत, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, उनको भी श्वसन करना होता है, लेकिन इतना ज़्यादा मात्रा में बनता है ना ये ऑक्सीजन कि उनके लिए एक्स्ट्रा हो जाता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर पानी एक्स्ट्रा हो जाता है तो हम पेशाब के थ्रू निकाल देते हैं, वैसे ही पेड़ पौधे के अंदर ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होता है, जिसको वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बन जाता है, बहुत एक्स्ट्रा होता है, तो उसके लिए ऑक्सीजन अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं और उसी को हम श्वसन के रूप में यूज करते हैं। तो पेड़ पौधे जो है ऑक्सीजन निकालते हैं, जिससे हम श्वसन के रूप में यूज करते हैं। जल बनता है, जल। अब इस जल को तो बाहर नहीं निकालेंगे, कभी कभार जो जल है वो क्या होता है, जल हानि के रूप में पत्तियों से बाहर भी निकल जाता है, तो जरूरी नहीं है कि यही जल निकलेगा, हो सकता है जो जड़ से आया वो भी निकले, ठीक। तो सभी जल जो है क्या होते हैं, जल हानि के थ्रू पत्तियों से बाहर निकलते रहते हैं, जिसके फल स्वरूप ही जो जल है वो पत्तियों तक जा पाता है। अभी उसके बारे में हम समझेंगे, बस समझिए कि जल जो है ये नहीं निकालते हैं,
ये न चाहते हुए भी जल को उनको निकालना पड़ता है। कहाँ से कि सूरज भगवान एकदम चमकते रहते हैं पेड़ पौधों के सिर पे, जिससे जल जो है भाप बन के उड़ जाता है पत्तियों में से। तो ये हो गया जल बन गया, ऑक्सीजन बन गया, और क्या बन गया, कार्बोहाइड्रेट बन गया यानी ग्लूकोज बन गया। अब इसको आप चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं 6CO2 6H2, और इधर क्या बनता है, इधर जल बन गया, 6 जल बन जाता है और 6CO2 बन जाता है। समझ में आया? ऐसे जैसे हम उधर बैलेंस किए थे पाचन वाले में, पाचन का जो ग्लूकोज था टूट रहा था तो H2 और CO2 बन रहा था, वैसे यहाँ पे भी बैलेंसिंग है। ठीक, और कोई दिक्कत नहीं। ऐसे बैलेंसिंग आपको हम सिखा चुके हैं, बहुत अच्छे से सिखा चुके हैं, आप चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं। ये हो गया प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। तो अभी हम क्या पढ़ लिए, अभी हम बस पढ़ लिए प्रकाश संश्लेषण हो गया, प्रकाश संश्लेषण हो गया, प्रक्रिया पढ़े, मतलब कि क्या होता है प्रकाश संश्लेषण, इसके बारे में पढ़े, बस इसके बारे में जाने।